आज का विषय है भावनाओं में सार्थकता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी भावनाओं का जन्म सभी के अंदर होता है जो सार्थक भावनाएं होती हैं, निरर्थक नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं, कोई वजूद नहीं। उन भावनाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो भावनाओं में क्या है? सार्थकता है। कौन सी भावनाएं हैं आपके अंदर? जो सार्थक भावनाएं हैं, अर्थपूर्ण भावनाएं हैं, जिनका एक वजूद है, एक अस्तित्व है, एक मायने है। ये नहीं कि कोई अर्थ ही नहीं, निरर्थक भावनाएं नहीं। तो भावनाओं में सार्थकता परम आवश्यक है और सभी के अंदर भावनाओं में सार्थकता होती है। भावनाएं ऐसी होती ही नहीं, जन्म ही नहीं लेती हैं जिन भावनाओं में कोई सार्थकता ना हो। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि भावनाओं में सार्थकता किस प्रकार से आती है। जैसे आप देखते हैं, कोई कार्य करते हैं या कोई भी विचार करते हैं या कोई भी आप प्लानिंग करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो जब आप अपनी भावनाओं की ओर देखते हैं तो आपको लगता है, ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि वही कार्य की ओर आप आगे बढ़ते हैं जिस कार्य में कोई सार्थकता है, कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, कोई अर्थ है, कोई मायने है उस कार्य के। या विचार हो, भावनाएं हो या कर्म हो, कोई भी हो। यानी कि भावनाओं में सार्थकता का होना परम आवश्यक है। वैसे होती ही है सार्थक भावनाएं। हर भावना सार्थक होती है, निरर्थक नहीं होती है। क्या होती है? सार्थक भावनाएं होती है आपके अंदर। तो भावनाओं में जो सार्थकता है उसका बड़ा महत्व है। तभी आपके विचार उससे रिलेटेड आते हैं, तभी आप कर्म उसी अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? जो भावनाओं में सार्थकता है उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। यदि सार्थकता ना हो तो फिर कर्म में जो सार्थकता है, कर्म का जो वजूद है, वो ही मिट जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है भावनाओं में सार्थकता। अब आपको अपने अंदर जज करना पड़ेगा, अपने अंदर देखना होगा वास्तव में कौन कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो सार्थकता है जिनमें। और ये देखना होगा कोई ऐसी भावना का तो जन्म नहीं हो रहा जो निरर्थक हो, जिसका कोई यूज नहीं हो, कोई अर्थ नहीं हो, कोई आवश्यकता नहीं हो। तो जब आप अपनी ओर ऐसा देखने का कोशिश करेंगे, देखने के लिए प्रयास करेंगे, तो आप अपने आप में देख पाएंगे कि आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं वो सभी सार्थक भावनाएं हैं, निरर्थक भावनाएं हैं ही नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा कि आपके अंदर केवल सार्थक भावनाएं हैं, निरर्थक भावनाएं हैं ही नहीं है। तो वास्तव में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इंसानियत है, एक मानवता है। तो ये इसीलिए भावनाओं में सार्थकता है, एक सार है, एक वास्तविकता है, एक अर्थ है, अर्थपूर्ण है, निरर्थक नहीं है, जिनका कोई यूज नहीं है, ऐसी भावनाएं नहीं है। तो भावनाओं में सार्थकता का बहुत बड़ा महत्व है। तभी जाकर के व्यक्ति जीवन में वैसा ही कर्म कर पाता है। ये सिद्धांत है। भावनाओं में यदि श्रेष्ठता होगी तभी श्रेष्ठता कर्मों में होगी। भावनाओं में यदि सत्यता होगी तो कर्मों में सत्यता आएगी। भावनाओं में इसी प्रकार श्रेष्ठता होगी तो श्रेष्ठता कर्म में आएगी। और भावनाओं में ही सार्थकता होगी तभी वो कर्म भी सार्थक होंगे। तो भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव है। भावनाओं को पूरा करने के लिए ही विचार आते हैं, उसके विषय में चिंतन होता है, निर्णय होता है, फिर कर्म होता है। किसकी पूर्ति के लिए? देखेंगे आप क्या है आखिर ऐसा किसकी पूर्ति के लिए सब कुछ हो रहा है। वो आप अंदर जज करेंगे, अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा भावनाओं में सार्थकता है। जो सार्थक भावनाएं हैं उनके कारण ही ये सब कुछ होता है। तो भावनाओं की पूर्ति के लिए, भावनाओं जो आपके अंदर भावनाएं अंदर है वैसा ही बाहर हो, उसके इक्वल सब कुछ बाहर होना चाहिए। जो अंदर है भावनाएं, उसके लिए ही ये सारी तैयारियां होती है। किसी प्रकार के रिसर्चेज होती है, किसी प्रकार के शोध होते हैं, जो कुछ होते हैं उसी दृष्टिकोण से होते हैं। जो अंदर की भावनाएं हैं, जो भावनाओं में श्रेष्ठता है, इसीलिए लोग अच्छे से अच्छे आविष्कार करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ जो है लोगों की बहुत ही अच्छी हो, सुंदर हो, श्रेष्ठ हो। तो भावनाएं जो अंदर मौजूद हैं उनको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए ही व्यक्ति प्रयासरत रहता है, आजीवन प्रयास रहता है, पूरा जीवन ही कार्य करता रहता है। किस लिए?
अपनी भावनाओं को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए उसने पूरे जीवन वही प्रयत्न करता है। कोई स्वीकार करते हैं इस बात को, कोई नहीं स्वीकार करते हैं, वो मर्जी आपकी है। आपका दिल करता है तो स्वीकार करें, नहीं करता है तो ना करें। लेकिन सच्चाई यही है कि हर इंसान अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए ही पूरा जीवन पर्यंत लगा रहता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कितने लोग सफल हो पाते हैं और कितने लोग बीच में ही वापस हो लेते हैं, फेल हो जाते हैं, यह सोचते हैं कि फिर की भावनाओं से क्या लेना देना, जैसा है वैसे ही लाइफ जीते हैं, लाइफ के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देते हैं, अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं जीते हैं। किसके अनुसार? जीवन के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। जीवन में जो भावनाओं का महत्व है, भावनाओं के अनुसार जीवन नहीं जीते। फिर क्यों ऐसा होता है? जब उनकी भावनाएं हर्ट होती हैं किसी कारणवश, किन्हीं परिस्थितियों बस, या भावनाओं में किसी भी प्रकार का ऐसा आ जाता है, उनको लगता है जैसे कि अब मेरी भावनाएं पूरी नहीं हो गई, एक भ्रम का जन्म ले लेता है, तब ऐसा होता है। इसलिए भ्रम से सदा मुक्त रहना है। सभी के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन भावनाओं को प्रैक्टिकल करने की सामर्थ्य भी सभी के अंदर होती है। जो चाहे वो सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन समय आपके पास एक सीमित है। समय ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। क्यों? शुरू के वीडियो में यही बातचीत हुई थी कि जीवन का मूल्य तो है, सब कुछ है, जीवन अपनी मर्जी से नहीं मिला है, लेकिन साथ साथ ये भी था जीवन कोई निश्चित नहीं कि कब तक रहेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इसीलिए जो भावनाएं आपके अंदर पैदा हो रही हैं, उन भावनाओं को प्रैक्टिकल रूप देना आवश्यक है, उसे अपने जीवन में अनुभव करना आवश्यक है। इसलिए ये श्रेष्ठ अवसर मिला है। किस लिए? अपनी भावनाओं को क्या करने के लिए? प्रयोग करने के लिए, भावनाओं के अनुसार जीने के लिए, भावनाओं को सफल करने के लिए ये आवश्यक होता है। तो भावनाओं में ये विषय भावनाओं का बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चले और तभी आप अपने जीवन में अपनी भावनाओं को पूरा कर सकेंगे कि भावनाओं में सार्थकता है। निरर्थक भावनाएं नहीं है, भावनाएं अर्थपूर्ण होती है, निरर्थक नहीं है। तो क्या है आपकी भावनाओं में? सार्थकता है। अपने आप में प्राउड फील करें, आप अपने आप में गर्व फील करें कि आपकी भावनाओं में क्या है? सार्थकता है, निरर्थक भावनाएं नहीं है। इससे आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पर, और अपने आप के प्रति रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए कि मेरी भावनाओं में क्या है? आपकी भावनाओं में क्या है? सार्थकता है, सार है, आसार नहीं है, व्यर्थ की नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और भावनाओं में सार्थकता के आधार से दूसरों के भी जीवन में सार्थकता लाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।